तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सैम फिजिक्स चैनल। आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पे लॉजिक गेट के ऊपर बेस्ड काफी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस के अंदर आपको इनपुट और आउटपुट वेवफॉर्म के बारे में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे देखना होगा कि आंसर्स आउटपुट वेवफॉर्म में किस तरह से आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको इनपुट वेवफॉर्म जो दी जाएगी वो इनपुट कंडीशंस को आपको यहाँ पे रखते हुए सॉल्व करना होगा और आउटपुट वेवफॉर्म को कैलकुलेट करना होगा। तो देखते हैं यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन है आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आप देख पाएंगे तो इनपुट्स ए और बी दे रखा है, आपको आउटपुट वाई कैलकुलेट करना है। इस सर्किट को यहाँ पे देखें, लॉजिक गेट के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन है, तो ये पिछले एग्जामिनेशन जो अप्रैल 2023 में हुआ है उसका क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे आउटपुट वेवफॉर्म को कैलकुलेट करने को कहा है। अब यहाँ पे इनपुट्स की कंडीशन को देखें आप ध्यान से, तो ए यहाँ पे जो दे रखा है इनिशियल कंडीशन में बिफोर T1 यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, लो है यहाँ पे दोनों वैल्यू, तो आप लिखेंगे यहाँ पे 0 0। उस केस में हम वेरीफाई करेंगे आउटपुट क्या आ रहा है। उसके बाद फिर हम बात करें यहाँ पे अगली कंडीशन T1 से T2 के बीच में, यहाँ पे 0 और 1, यहाँ पे हम देखते हैं आउटपुट क्या आ रहा है। उसके बाद आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ए का इनपुट का लेवल इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है 1, और उसके बाद देखिए बी यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इज स्टिल 1। एंड फर्दर लास्ट कंडीशन यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे ए क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, और यहाँ पे बात करें बी, दिस इज स्टिल 0। तो इन कंडीशंस के लिए हमें यहाँ पे वेरीफाई करना होगा कि इसका आउटपुट क्या होगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, दोनों जब 0 0 है यहाँ पे, सो व्हेन बोथ द इनपुट्स आर 0 0, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे ये एक नॉर गेट एक इन्वर्टर की तरह काम कर रहा है। इसका जो आउटपुट होगा दिस शुड बी 1, कॉम्प्लीमेंट होगा इस केस में। साथ में बात करें यहाँ पे जो भी 0 दे रखा है एज इट इज यहाँ पे 0 के फॉर्म में यहाँ पे दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे इनपुट्स दोनों सेम है। 0 + 0 इट विल बी स्टिल 0, तो आउटपुट यहाँ पे और गेट का हमेशा 0 होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे आगे नैंड गेट लगा रखा है। नैंड गेट में सबसे पहले बात करें मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे होगा डॉट प्रोडक्ट 1 × 0, बात करते हैं 0 और उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो आउटपुट होगा 1। तो पहला आउटपुट यहाँ पे क्या आ रहा है, हाई आ रहा है। तो यहाँ पे इस केस में इन दोनों कंडीशंस के लिए आप यहाँ पे बनाएंगे हाई आउटपुट। यहाँ पे हाई आउटपुट को हम मेंशन कर रहे हैं स्टार्टिंग में। आगे फर्दर देखते हैं कंडीशंस क्या आ रही है यहाँ पे। अगला केस क्या है, 0 और 1 का है। तो यहाँ पे हम देखें a इज स्टिल 0, b यहाँ पे 1 है। इस केस में यहाँ पे इनपुट की कंडीशंस के साथ हम देखते हैं आउटपुट क्या हो रहा है यहाँ पे। जब यहाँ पे 0 अप्लाई करते हैं तो उसका कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाता है, और 1 एज इट इज यहाँ पे प्रोग्रेस कर जाता है। 1.1 करेंगे और उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो आउटपुट आएगा 0। तो इस केस में जो आउटपुट आता है 0 आता है। तो इस कंडीशंस में हम यहाँ पे इसको 0 मेंशन करेंगे। तो ये लो आउटपुट यहाँ पे जनरेट हो रहा है इस कंडीशन में। अगला केस देखते हैं, जब दोनों इनपुट्स यहाँ पे 1 1 है, तो 1 1 का केस यहाँ पे रखें, तो उस केस में यहाँ पे कंडीशंस चेंज हो जाएंगी उसके अकॉर्डिंग। तो 1 1 जब आप यहाँ पे रखते हैं तो 1 का कॉम्प्लीमेंट होता है 0 उस केस में। साथ में 1 एज इट इज यहाँ पे प्रोग्रेस कर जाता है। 0 × 1 यहाँ पे करते हैं तो उसका सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो स्टिल 0, और उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1। इसका मतलब यहाँ पे इस कंडीशन में आउटपुट क्या हो रहा है, हाई हो रहा है। नाउ नेक्स्ट इज 0 0। तो 0 0 को हम पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं, इसका मतलब ये स्टिल हमेशा ऑन होगा, और फर्दर ये कैलकुलेशन किए जा सकते हैं। इस तरह से आपको जो 4 ऑप्शन दिए जाएंगे एग्जामिनेशन में, आप आसानी से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ABCD ऑप्शन में आप आउटपुट जो कंडीशन है वाई को आप आसानी से वेरीफाई कर सकते हैं। तो अब देखते हैं यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट है 2023 का, यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि यहाँ पे नैंड गेट के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पे 3 नैंड गेट लगा रखे हैं। ये दोनों नैंड गेट यहाँ पे इन्वर्टर की तरह काम कर रहे हैं। फाइनल नैंड गेट से आपको वाई कैलकुलेट करना है। इनपुट की कंडीशंस यहाँ पे बता रखी है। ए अगर हम देखें यहाँ पे तो सबसे पहले 0 है, बी भी यहाँ पे 0 क्योंकि दोनों का लेवल लो है। इसके बाद अगला कंडीशन यहाँ पे देखें तो 0 है और बी यहाँ पे हाई हो जाता है तो ये 1 है। अगला कंडीशन देखें तो ए यहाँ पे 1 है, ये 0 है, और लास्ट में हम देख सकते हैं दोनों इनपुट्स 1 1 है। इसका मतलब सिंपल, अगर हम यहाँ पे एक टेबल बना लें इसके लिए तो इससे जल्दी समझ में आएगा हमें। यहाँ पे कंडीशन हमारे इनपुट 0 0 है, 0 1 है, 1 0 है और 1 1 है। उस केस में हमें यहाँ पे वाई को वेरीफाई करना है। सिंपल, इतना हमें समझ में आने की जरूरत है। यहाँ पे इस केस को ध्यान से समझें तो 0 0 जो इनपुट यहाँ पे आप अप्लाई करते हैं उस केस में आउटपुट यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। दिस इज 1, दिस इज 1, 1 × 1, दिस इज 1, और उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो यहाँ पे 0। तो आउटपुट यहाँ पे सबसे पहली कंडीशन के लिए 0 आ रहा है। अगला केस देखते हैं 0 और 1 के लिए। तो 0 और 1 के लिए आप कंडीशंस को देखेंगे तो यहाँ पे b को हमने 1 किया है, 0 का कॉम्प्लीमेंट करेंगे 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट करेंगे 0, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे यहाँ पे तो स्टिल 0, उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो 1। ये केस आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है। 1 और 0 को करेंगे तो सेम कॉम्प्लीमेंट्री कंडीशन बन जाती है। यहाँ पे 1 किया, यहाँ पे 0 किया, इसका अपोजिट करेंगे यहाँ पे तो 1 का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे 0 होगा, 0 का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे 1 होगा, और उसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आउटपुट फिर से 1 आएगा। लास्ट बात करते हैं, जब दोनों इनपुट्स यहाँ पे 1 1 हो जाते हैं उस केस को हम यहाँ पे वेरीफाई करते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है।
कि अब जब दोनों 1 1 हो जाते हैं उस केस में अगर हम ध्यान से देखें तो इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा, 0 इंटू 0 करेंगे तो 0 और इसका कॉम्प्लीमेंट होगा 1। तो इसका मतलब ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 0 ट्रिपल 1 कंडीशन यहाँ पे जनरेट हो रही है आउटपुट की, जो कि इनपुट की कंडीशन के लिए है। तो इस तरह हमें समझना है कि कौन से ट्रुथ टेबल का ये आउटपुट दिख पा रहा है यहाँ पे। फिलहाल इसको हम ड्रॉ करके देख लेते हैं। सबसे पहली कंडीशन में हमें 0 मिल रहा है यहाँ पे, उसके बाद सारी कंडीशन में हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तीनों कंडीशन में 1 मिल रहा है, रेस्ट यहाँ पे 0 मिल रहा है। तो सबसे पहले तो जो JEE मेंस एग्जामिनेशन है उसके आउटपुट वे फॉर्म में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आप ये वेरीफाई कर सकते हैं आसानी से आंसर। बात करते हैं अगला कि ये जो हमने रियलाइज किया है, देखा जाए तो एक फंडामेंटल गेट है उसको रियलाइज किया। ये और गेट का यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो टेबल है जो कि हमने क्रिएट करने की कोशिश करी। ये जो JEE मेंस एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है ये उसी के ऊपर बेस्ड है। तो इसी तरह के एनालिसिस को देखने के लिए देखते रहिए सैम फिजिक्स चैनल को। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।